हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुंजन स्पाइसी इन हिंदी। मैं हूं गुंजन। आज मैं आप सबके साथ एक पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी। ये है एक इंडियन पास्ता की रेसिपी जो मार्केट में जो पैकेट्स मिलते हैं उसमें कितने लोगों के एक पैकेट में पास्ता होती है, या फिर पास्ता क्विक कैसे बनाया जाता है, या फिर यमी कैसे बनाया जाता है। आज के वीडियो में मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये पास्ता मैंने कैबेज एंड चिकन यूज़ किया है नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स से। आप घर में कैसे दुकान जैसे पास्ता बनाते हो, इसका रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने दुकान से एक पास्ता की पैकेट्स लिया है। इसके अंदर इसकी मसाला भी है। इस एक पैकेट को मैं पूरी यूज़ करूंगी। तो पहले मैं इसको पैकेट के अंदर की जो मैक्रोनी है उसको निकाल लिया। उसके बाद एक कढ़ाई में मैंने वाटर बॉईल कर लिया। उसके बाद 1 चम्मच विनीगर एंड 1 चम्मच सॉल्ट देके पास्ता को मैं बॉईल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करूँगी, 80% तक बॉईल करूँगी। उसके बाद ठंडे पानी से इसको स्ट्रेन कर लूँगी। उसके बाद एक पैन में मैंने सरसों का ऑयल लिया है और एक लाल मिर्च लिया है। लाल मिर्च को अच्छी तरह से पका लिया। उसके बाद दोनों हरी मिर्च लिया है एंड एक प्याज यानी एक टमाटर को मैंने बारीक से चॉप कर लिया था। उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। टमाटर एंड प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसके साथ मैं कैबेज यूज़ करूँगी। 1 कटोरी जैसे मैंने कैबेज यूज़ किया है। और इस कैबेज को मैं पहले चॉप करके काट कर सॉल्ट्स लगा के रखा था। जैसे ये नरम हो जाए उसके बाद मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, जैसे ये फ्राई करने में मुझे ज़्यादा वक्त ना लगे। अब पास्ता में पत्ता गोभी ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट एंड ग्रेवी प्रॉन बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और विंटर में पत्ता गोभी बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी होती है, इसीलिए इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्ता गोभी यूज़ किया है। पत्ता गोभी को मैं अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब मैं अदरक और प्याज लहसुन की एक चम्मच जैसी पेस्ट दिया है। इसको भी मैं फ्राई कर ली हूँ। अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी सारी मसाले के साथ। मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो ऑयल यूज़ कर सकते हो। मेरी सारी जो रेसिपी होती है मैं बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल से नहीं बनाती। कभी कभी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं लेस ऑयल में बनाती हूँ। आप चाहो तो ज़्यादा ऑयल यूज़ कर सकते हो। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब इसके अंदर मैं चिकन यूज़ करूँगी। ये चिकन मैंने 1 कटोरी यूज़ किया है। ये बॉयल चिकन है। अब चाहो तो नॉर्मल कच्चा चिकन भी यूज़ कर सकते हो, ये फ्राई हो जाएगा। हमारी सभी के घर में बॉयल चिकन होती है, तो मैंने उसी बॉयल चिकन को कीमा चिकन मैंने यूज़ किया है। तो चिकन पक जाने के बाद उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मसाले यूज़ किया है, जैसे 1 चम्मच चिकन तंदूरी मसाले, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच सॉल्ट एंड 1 चम्मच शुगर मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मैं थोड़ी सी वाटर यूज़ करके चिकन एंड कैबेज के साथ अच्छी तरह से मिला दूँगी। सारे मसाले को भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से इसका टेस्ट अच्छे से आती है।
अब इसके अंदर मैं कुछ सॉसेस यूज़ करूँगी। चिली सॉस हाफ चम्मच जैसे यूज़ करूँगी, टमाटर सॉस भी हाफ चम्मच जैसे यूज़ करूँगी। आप चाहो तो ज़्यादा भी दे सकते हो। उसके बाद मैं सिजुआन सॉस या सोया सॉस कॉइक ड्रॉप यूज़ करूँगी एंड उसके बाद सिजुआन सॉस 1 चम्मच जैसे यूज़ करूँगी। आप सिजुआन सॉस के अलावा पास्ता सॉस भी यूज़ कर सकते हो। तो सारे मसाले एंड सॉसेस को अच्छी तरह से मिला दूंगी। मैंने इस रेसिपी में हल्दी यूज़ नहीं किया, आप चाहो तो हल्दी यूज़ कर सकते हो। मैं थोड़ी सी वाटर इसमें ऐड किया क्योंकि सॉसेस जल ना जाए इसीलिए। उसके बाद बॉईल किया हुआ पास्ता को मैं इस मसाले के साथ मिला रही हूँ। पास्ता एंड मसाले एंड चिकन अच्छी तरह से घुल मिल गया। अब चाहो तो ज़्यादा सॉसेस भी यूज़ कर सकते हो, आपको जितनी पसंद है आप उतनी सॉसेस भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसका परिमाण अनुसार ही डाला है। अब इस आखिर में पास्ता मसाले को मैं छिड़क रही हूँ एंड 1 चम्मच जैसे कॉर्नफ्लावर मैंने लिया है, इसको वाटर में घोल के इसके अंदर मिला दूंगी जैसे इसका ग्रेवी फ्रन अच्छे से आ जाए। और इसी दौरान तो आप गैस की ओवन को थोड़ी सी कम रखिएगा। थोड़ी सी मैंने धनिया पत्ता यूज़ किया है एंड हाफ चम्मच जैसे गोल मिर्च पाउडर मैंने यूज़ किया है। अब अच्छी तरह से इसको मिला के एक प्लेट में सर्व करके दिखाऊंगी। ये रेसिपी मेरा पक चुके हैं। अब मैं देखिए कितना यम्मी हुआ है। अब इसको मैं सर्व करके दिखाऊंगी। इसी 1 पैकेट पास्ता में 3 लोगों की अच्छी तरह से हो जाती है। दिखते तो है कि इतना कम पास्ता में 1 लोगों की भी शायद नहीं होंगी, लेकिन अगर आप बनाओगे तो देखोगे कि 1 पैकेट पास्ता में 3 लोगों की अच्छी तरह से हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को इसका परिमाण बोल दिया क्योंकि पास्ता जब हम पकाते हैं तो समझ में नहीं आता कि 1 पैकेट्स लूँ या हाफ पैकेट्स यूज़ करूँ। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो मैंने आज आप लोगों को बता दिया कि 1 पैकेट में 3 लोगों की अच्छी तरह से हो जाती है। अब देखिए ये कितनी यम्मी हुआ है। घर में आप इसको बना सकते हो कुछ सॉसेस मिला के एंड चिकन मिला के। इसके लिए आप लोगों को बाज़ार जाने की भी ज़रूरत नहीं है या फिर रेस्टोरेंट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में इसी तरीके से बनाओगे तो इसी तरह से क्विक यम्मी कैबेज एंड चिकन पास्ता की रेसिपी आपकी घर में ही तैयार हो जाएगी। अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड 1 लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरी और भी एक चैनल है गुंजन स्पाइसी इन हिंदी, ये मेरा नया चैनल है एंड मेरी बंगाली चैनल है गुंजबी रेसिपी। ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। थैंक यू सो मच।